हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ़ योर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। डेस्टिनी रिलेटेड गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये आज हम चेक करेंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैसेजेस रहेंगे यूनिवर्स की तरफ से, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा और राइट डायरेक्शन भी। आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट करना है। ओके, आपके पास आज दो चॉइसेस हैं, दो पाइल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W में से है तो पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZOQX में से है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। तो पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स की स्लॉट्स बुक करने के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर पर्सनल लेवल पे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो जो भी सर्विसेज आपको अवेल करना है ज़रूर व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टा ID है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं मैसेज करके। चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADSLGJURPYN या W में से है तो देख लेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, क्या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है आपके डेस्टिनी रिलेटेड। देख लेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी एंजल गॉड या एनर्जी पे आप बिलीव करते हो उनको ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, थैंक्स लिख के, लव यू लिख के, जैसा भी आपकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से। लेट्स सी। We have the sun, we have attachment। बॉटम डेक से भी दिखाना चाहूँगी है, we have victory। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। देखिए मुझे यहाँ दिखता है कि आप अपने कुछ लाइफ के चॉइसेस, कुछ लाइफ की चीज़ें या कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हुए हो जिनके आप बहुत ही फॉन्ड हो। ठीक है, मतलब कि अटैचमेंट है, फूड स्टाइल, फूड हैबिट में किसी तरीके का खाने को लेके एक अटैचमेंट है, किसी तरीके की लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हो तो उसका एक हैबिट बन चुका है, एक कंफर्ट जोन में रह रहे हो तो उसका एक हैबिट बन चुका है, एक ही तरीके का काम कर रहे हो वो एक हैबिट बन चुका है। किसी इंसान के साथ जो हो सकता है टॉक्सिक है बट वो एक क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है तो आप उनको लेट गो नहीं कर सकते हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं सस्टेन करके रखना चाह रहे हो और उससे निकल के आप कुछ करने का भी सोचते हो, तो यू ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेट कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपको अपने लाइफ के ऐसे अटैचमेंट्स, ऐसे हैबिट्स से निकलना ही है इस वक्त जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है टू सम एक्सटेंट। ठीक है, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, जो आपको कुछ अच्छा दे नहीं रहे हो इन रिटर्न। ओके, बिकॉज जब तक आप उन अटैचमेंट्स, उन उससे नहीं निकल जाते हो तब तक आपके लाइफ में आप जैसा लाइफ ड्रीम कर रहे हो या जैसा लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम योर डेस्टिनी, फ्रॉम योर गॉड, ठीक है, तो वो लाइफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि वो सच में होना शुरू हो जाए। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अभी का जो टाइम है वो उसके लिए एक नया पोर्टल आपके लाइफ में ओपन हो रहा है। ठीक है, एंड उस पोर्टल के थ्रू आप बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपने फिजिकल लाइफ में ला सकते हो। लेकिन उस पोर्टल से चीज़ें मंगाने के लिए आपको एनर्जेटिकली कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ न्यू स्टार्ट या कुछ डिसिप्लिन्ड वे में स्टार्ट करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। ओके, आपको कहीं ना कहीं रिवैल्यूएट करना है इस वक्त कि कौन सी चीज़ों से आप जुड़े हुए हो जो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं लॉन्गर टर्म में। ठीक है, कोई फूड हैबिट हो सकता है, लेजीनेस हो सकता है, प्रोकास्टिनेशन करने की एक हैबिट की
कोई भी काम है उसको डिले कर देते हो, कल कर देते हो, फिर कल का परसों कर देते हो, परसों का 1 महीने बाद कर देते हो, ठीक है। जो काम कर रहे हो उसमें अगर खुश नहीं हो, लाइक कोई भी जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी जिसमें खुश नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो उससे भी निकल के कुछ नया स्टार्ट करना या एक्सपोजर में आना है, उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए वो माइंडसेट, ठीक है। और किसी इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में हो, किसी भी के साथ कनेक्टेड हो, लाइक कोई फ्रेंड भी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली ट्रॉमा देते होंगे या टॉर्चर करते होंगे या उनके वजह से यू डोंट फील गुड इनफ, ठीक है। सो उनसे कट ऑफ करना आपको बहुत नेसेसरी है, ठीक है। सो अभी आपकी लाइफ बहुत डल, बहुत बोरिंग, बहुत बेजान सी, बहुत भारीपन वाला आपको फील होता होगा, ठीक है। तो उससे आपको लाइट, अबंडेंस, ब्यूटी, ठीक है, ये सब की तरफ आप खुद जा सकते हो। सन इज़ विथ यू, सन प्लैनेट आपके सपोर्ट में है कि जो आपको सक्सेस देंगे, विक्ट्री देंगे, लेकिन आपको कुछ हार्ड चॉइसेस बनाने होंगे और यू हैव टू प्रूव टू द यूनिवर्स दैट यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, एंड यू गेट वॉट यू डिज़र्व। तो आपको ऐसा माइंडसेट अपना तैयार करना है, फिजिकल लाइफ में भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़, तो उससे कैसे जल्दी जल्दी ठीक कर सकते हो, ठीक है, तो उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और प्रोकास्टिनेट करना एकदम बंद कर देना है। आज का काम आज ही ख़त्म करना है और आज जो ठान लिया है वो करके रहना है, चाहे उसमें कितना भी तकलीफ हो, कुछ हो, कितना भी एनर्जी लगे, कितना भी मन ना हो, ये एनर्जी है। तो डिसिप्लिन अभी से लाना शुरू करिए डेली बेसिस पे, धीरे 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 आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी वो चीज़। एंड देन फिर जो है एक जो डार्कनेस की तरफ आप सडनली देखोगे लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है, बहुत बेहतर हो जा रहा है, एंड यू आर अचीविंग देन बिफोर, ठीक है, अचीविंग मोर देन बिफोर, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। रिलेशनशिप्स भी सुधरेंगे, ठीक है, खुद का सेल्फ इस्टीम भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगा, ठीक है। एंड कोई भी अगर ड्रीम है, लाइक यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू बाई समथिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर अभी काम करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 का कार्ड है और 5 का भी कार्ड है, ठीक है, और विक्ट्री भी आया आपके लिए, जो कि अगेन 10 का कार्ड हो रहा है। तो 1 इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है, कॉन्फिडेंस। और 5 नंबर जो है आपका मर्क्यूरी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, आपका जो सोशल रैपो है, आपका जो सोशल सर्कल है, ठीक है, आपका जो एक्सपैंड करने की एनर्जी है, लोगों तक पहुंचना, काम पे, तो इन सब पे ध्यान देना है, ठीक है, खुद के कॉन्फिडेंस में, खुद के स्पीकिंग एबिलिटीज़ में। तो मर्क्यूरी पे ध्यान दीजिए, सन आपके साथ है, और जब मर्क्यूरी बैलेंस आएगा सॉरी, तो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं हो पा रही है, काम नहीं बन पा रहे हैं, स्टकनेस है, प्रॉब्लम है, अड़चनें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं 90% सॉल्व हो जाएंगी। आप में से बहुत लोगों के प्लैनेट में मुझे मर्क्यूरी की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम्बस्टेड बोल लीजिए, कमज़ोर बोल लीजिए, नज़र आ रही है, या बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, जिसके चलते आपके हो सकते हैं सच्चे दोस्त नहीं बनते हैं, ठीक है, एनिमीज़ बहुत जल्दी बन जाते हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड जल्दी कर लेते हैं, लोग आपसे जेलस जल्दी होते हैं, काम आपका अच्छे से बनता नहीं है, कहीं पे अगर आप इंटरव्यू भी देते हो तो वो जल्दी सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाता है, काम जॉब रिलेटेड कुछ भी काम अच्छा नहीं होता। अगर आप बिजनेस में हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, तो भी आप अच्छा कर लेते हो, लेकिन आप अगर जॉब वगैरह में हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, तो उन सारे वर्क प्लेसेस में आपको कहीं ना कहीं इशूज़ डेफिनेटली फेस करनी पड़ती है। लाइफ थोड़ा सा अलोननेस की तरह जाता है, जिस पर अटैच हो जाते हो तो फिर वो इंसान भी अपना असली चेहरा दिखाते हैं। तो ये सब सिनेरियो कहीं ना कहीं आपके साथ हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। सो अभी टाइम है, सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल आपको दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट मर्क्यूरी पे बुरे तरीके से नहीं पड़ेगा, अगर पड़ रहा था तो, ठीक है। तो आपका कुछ लोगों का कंजक्ट भी हो सकता है सन प्लस मर्क्यूरी कहीं किसी भी हाउस में, ठीक है, सबके लिए नहीं बोलूँगी बट किसी के हाउस में। तो काम ये करना है, और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी देती हूँ, बहुत ही ईजी रेमेडी बट बहुत ही लाभदायक रेमेडी, जो इस साल अगर कर लेते हैं आप, पूरे साल भर आप अपने लाइफ में चमत्कार खुद देख पाएंगे। वो ये है कि जब भी आप नहाते हैं, ठीक है, ट्राई करें कि दोपहर के पहले तक, सुबह में ही आप नहा लें, चाहे आपका लाइफ स्केड्यूल कैसा भी हो, सुबह में नहाने की कोशिश करें। नहाने के तुरंत बाद एक लोटा लीजिए, पानी लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़े से फूल, पुष्प, कोई भी कलर का चलेगा, लाल फूल होगा तो और अच्छा है, और थोड़ा सा उसमें गंगा जल प्लेन पानी में। अब वो गंगा जल और जो पानी का लोटा है वो आप सूर्य जी को अर्पित करें, ठीक है, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए,
और वो जो पानी जब गिरेगा नीचे, ठीक है, वो पेड़ के पौधे पे गिर सकता है, नीचे मिट्टी में गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, लेकिन वो जब पानी गिरेगा तो उस पानी को थोड़ा सा फोकस करें और उस पानी से जो सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके अंदर आएगी वो वाइट लाइट होगी और वो आपको और ज़्यादा अचीवमेंट देगी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कि ऐसा कोई रेमेडी मिल जाए, कुछ मिल जाए कि मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाऊँ बहुत जल्दी विदाउट एनी डिले, सिर्फ ये रेमेडी करके देखिए, ठीक है। और अगर आपको पता है कि हाँ मेरा मर्क्यूरी वीक है और इसके चलते मेरे ये सारे इश्यूज़ हुए हैं, तो ज़रूर कुछ और स्पेशलाइज्ड आपके चार्ट के अनुसार रेमेडीज़ होगी, आपके चार्ट के अनुसार क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स होंगे जो आप वेयर कर सकते हो, जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अपने बुकिंग्स के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, आपको परफेक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IHKTCBFVMZ क्यू या एक्स में से है तो देख लेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, आपके डेस्टिनी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश, क्या मैसेज, क्या आ रहा है आपके लिए, डिटेल में जानते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, थैंक यू बोल के, लव यू बोल कर। सो लेट्स सी। We have financial constraints, number 13. Strength, angel of strength. And bottom of the deck से we have all tied up. Okay. So देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी जो आपका टाइम है वो थोड़ा सा हार्डशिप से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं पहला नंबर 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वो हार्डशिप्स इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इसमें कर्मा है इन्वॉल्व, ठीक है। कार्मिक डेट आपकी तरफ से भी है और आपकी फैमिली की तरफ से भी कुछ कर्मास है जिसका डेप्थ आपको पूरा करना होगा। आपको चुना गया है कि आप उनके डेप्थ को पूरा करें, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्त्री ऋण दोष लगा है, कुछ लोगों के लिए पितृ दोष हो सकता है, लग चुका है, या कुछ लोगों के लिए इन जनरल कोई भी कार्मिक डेथ हो सकता है, जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रहे हैं छोटे मोटे, और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में पीस नहीं आ पा रहा है। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरा सॉल्व करते हैं, तीसरा आ जाता है, पैसा कमा रहे हैं, खर्चा हो जा रहा है, ठीक है। पैसा कमा के भी कहीं ना कहीं स्पेंड हो जा रहा है, कहीं ना कहीं लग जा रहा है, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेविंग कर भी पा रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लव लाइफ इम्बैलेंस्ड है, करियर लाइफ इम्बैलेंस्ड है, फाइनेंशियल लाइफ इम्बैलेंस्ड है और फैमिली लाइफ भी ऐसे अच्छी नहीं चल रही है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा पजल्ड अप हैं, एंड कहीं ना कहीं यू आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन। यू आर ट्राइंग रियली हार्ड कि आप स्ट्रांग रहे, यू आर ट्राइंग रियली हार्ड कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही है कि ये चीज़ आपको फेस करना ही पड़ेगा और आप जैसे स्ट्रांग हो अभी भी वैसे आप स्ट्रांग रहिए, ठीक है। कि कुछ टाइम तक आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी और इस फेज़ में अगर आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि यस यू कैन डू इट, ठीक है, आप वॉरियर हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में आपके किस्मत में अबंडेंट आएगा, ठीक है। तो अभी अगर आपके लाइफ में कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं तो उसमें निराश नहीं हो जाना है और ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ बेकार है और आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इतनी प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में क्या ही अच्छा होगा, ठीक है। बट आपके लाइफ में एक सडन राजयोग दिख रहा है, ठीक है, सडन राजयोग जो कि आपने कभी सोचा भी ना हो, ठीक है। रातों रात आप अमीर बन जाओगे, रातों रात आपके पास अचानक पैसा आएगा। तो यूनिवर्स आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहती है बिकॉज वो भी आपको सफ़र करता हुआ देख रही है, बट वो आपको हेल्प नहीं कर पा रही है क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है और आपके परिवार से भी कर्मों का फल है। परिवार से जो दोष आया है, ठीक है, उससे जिम्मेदारी भी आपके चार्ट में पड़ चुकी है, ठीक है, जिसके चलते गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स चाह के भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इसका भुगतान आपको करना होगा, ठीक है। लेकिन वो आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक राजयोग है, आपके लाइफ में अपकमिंग सडन मिराकुलस सक्सेस है, सडन मिराकुलस फेम, सडन मिराकुलस इनकम है, ठीक है। तो अभी आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, आपके पार्ट का जो ड्यूटी है उसे करते रहना है। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो एंड ऑल्सो
पैसे अगर आपको लगता है कि बढ़ जाते हैं और सब कोई आपके ऊपर निर्भर है, तो आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होके पैसा दुनिया में बांट दे रहे हो, घर में बांट दे रहे हो, तो इतना भी सेल्फलेस नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज सेल्फलेस होना अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल होना अच्छा है, बट तब तक जब तक आप खुद सेटिस्फाइड हो। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं रह रहा है कुछ, ठीक है, या मेरा सिक्योरिटी नहीं है, मैं सबको दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ, वो नहीं करना है। आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ सेविंग रखना होगा, ठीक है। कुछ पैसे आपको अपने लिए बचा के रखने हैं, क्योंकि जब आप अपने लिए बचा के रखोगे उस पैसे को, वो पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके राजयोग को धीरे धीरे और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर आप पूरे तरीके से खुला रहोगे, पूरा उड़ा दोगे, पूरा खर्चा कर दोगे ये देख के कि इतने लोगों का पैसा है और इतने लोगों को हमें देना होगा, ये लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो और पूरा अगर आप पैसा दे दोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो राजयोग है वो डिले होता चला जाएगा, ठीक है। सो पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, ये आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, वीनस को ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको रखना होगा। तो हालांकि आपकी लाइफ कितनी भी प्रॉब्लमेटिक चल रही है, आपको अपने आप को खाली नहीं रखना है, कंगालों की तरह नहीं रखना है। खुद के पास कुछ अमाउंट मनी सेव करके रखना है, खुद की खुशियों का ध्यान रखना है, खुद के लिए जो चीज़ करना चाहते थे उस पर स्पेंड आप करो, ठीक है। अपने आप को सेटिस्फाइड रखो, अपने आप को टिप टॉप रखो, सही खाना खाओ, सही खर्चा करो, जो भी चीज़ खरीद के करना चाह रहे हो करो, ठीक है। खुद के लिए पहले कर लो, उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर आप दूसरों में बांट सकते हो, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हो, ठीक है। क्योंकि राजयोग अगर जल्दी एक्टिवेट करना है तो आपको अपना खुद का ध्यान भी रखना होगा और अपने लिए फाइनेंसेस भी बचाने हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का साइन यहाँ पर दिख रहा है। और ऑल्सो यहाँ पर और एक मैसेज आ रहा है कि आपको बर्डन नहीं होना है, रास्ते आपके लिए खुलेंगे, प्रॉब्लम ज़रूर 1000 आएंगी लेकिन रास्ते भी 1000 खुलेंगे आपके लिए। तो आपको अकेला अपने आप को फील नहीं करना है। हमेशा याद रखिए भगवान जी, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको ज़रूर पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ जितना उनसे हो सकेगा वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ ही हमेशा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके सपोर्ट में है। तो अगर आपको कभी अकेलापन फील हो तो अकेला मत फील करिए। और एक चीज़ है, मेंटली स्ट्रांग रहिए, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, वीक नहीं पड़ना है और डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है। आप एकदम स्ट्रांग रहिए मेंटली, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के लिए, भले कितने भी बड़ा दोष क्यों ना हो आपकी लाइफ, या कितने भी बड़ा कार्मिक डेथ क्यों ना हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर आएंगी तो उसके सॉल्व करने के लिए भी आपको मीडियम्स मिल जाएंगे अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हो तो। और जो मैंने आपको बताया वही सबसे बड़ा आपका रेमेडी है। मैंने पाइल 1 को अलग से एक रेमेडी दिया, लेकिन सबसे बड़ा रेमेडी आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ आज, ठीक है। आपका रेमेडी यही है कि खुद का ख्याल रखिए, खुद को प्रॉपर ग्रूम्ड, खुद का जो मन है कि मेरे को ये खरीद के खाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ आप खाना चाहते हो, 100 रुपये उसका दाम है, आपको लग रहा है नहीं नहीं बाबा 100 रुपये दाम है, मन तो कर रहा है लेकिन 100 रुपये खर्चा हो जाएगा बेकार में, इसको रख देते काम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास 1000 रुपये, उसमें से आप 100 रुपये निकाल के खा सकते हो तो खा लो, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है, क्योंकि आप जो एनर्जी पैसा की बचत कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं निकल जा रहा है फॉर सम अदर रीजन्स, फॉर सम वन एल्स, ठीक है। लेकिन खुद के लिए क्या है, खुद के लिए ज़ीरो, ठीक है। तो ये नहीं करना है। वीनस एक्टिवेट करिए, वीनस को जब एक्टिवेट धीरे धीरे करने लगेंगे, राजयोग का जो टाइमिंग है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका रेमेडी है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उड़ा दे रहे हो अपने ही ऊपर, ठीक है, बट हाँ कुछ हद तक अपने आप को भी खुश रखना है इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइफ बर्डन्स के बीच में भी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर जो है दिख रही है। और एक चीज़, दूसरा रेमेडी भी एक दे देती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि कमेंट में आप लोग बोलोगे कि हम लोगों को एक एक्स्ट्रा रेमेडी चाहिए था, आपने दिया नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करिए 108 बार, ठीक है। हर सुबह नहाने के बाद फ्रेश कपड़ा पहन के आसन बिछाइए, घर के मंदिर के सामने बैठिए, आँख बंद करिए और एकदम एक स्माइल के साथ, अंदर से एक हैप्पीनेस के साथ ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करिए 108 बार, ठीक है। आपको गारंटीड 110% रिजल्ट मिलेगा, आप देख लीजिएगा खुद ही, 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय 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 टू।